हाय फ्रेंड्स, आगे हम सॉल्व करेंगे 3.2 में ही प्रश्न नंबर 2 का 2। तो इसे हमें A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 में हल करना है कि प्रतिच्छेदी है या समानांतर है या संपाती है। तो इसे हम एक पहले प्रश्न हल कर चुके हैं। तो चलिए हम इसे A1/A2 से मान लेंगे। तो इसको मानेंगे A1। तो A1 बराबर हमें दिया गया है 9 और B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 और इसको मानेंगे A2। तो A2 बराबर दिया गया है 18 और B2 बराबर दिया गया है 6 और C2 बराबर दिया गया है 24। तो आगे हम फार्मूला लिखेंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो देखिए A1 का मान हमें दिया गया है 9/A2 का मान दिया गया है 18, B1 का मान दिया गया है 3, B2 का मान दिया गया है 6, C1 का मान दिया गया है 12 और C2 का मान दिया गया है 24। तो इसको हम काटेंगे 9 दूनी के 18 और 3 दूनी के 6 और 12 दूनी के 24। तो हमें मिल गया 1/2 और यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। तो हम देखते हैं कि सभी का मान बराबर है। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो हम पहले ही लिखा चुके हैं कि यदि सभी का मान बराबर हो तो यह संपाती रेखा होगा। तो चलिए देख लीजिए, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 तो इसको हम संपाती रेखा बोलेंगे। इसके अनंत हल होंगे। जैसे एक रेखा पर एक दूसरे रेखा आ रही है तो इसके अनंत हल होंगे, यानी सभी जगह कटेगा। तो लिखेंगे इसके यह संपाती रेखा है। यह रेखा संपाती है, इसके अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे। तो चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। इसको भी हम इसी प्रकार से A1, A2 और B2 ये सब मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं A1 बराबर 6 दिया गया है और B1 बराबर -3 और C1 बराबर दिया गया है 10 और इसको हम A2 मानेंगे। तो A2 बराबर दिया गया है 2 और B2 बराबर दिया गया है, यहाँ कुछ की नहीं का मतलब है 1 है तो लिखेंगे -1 और C2 बराबर दिया गया है 9 तो लिखेंगे 9। तो चलिए हम इसे फार्मूला पर बैठाएंगे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो A1 का मान हमें दिया गया है 6/A2 का मान दिया गया है 2, B1 का मान दिया गया -3/B2 का मान दिया गया है -1, C1 का मान दिया गया है 10/C2 का मान दिया गया है 9। तो इसको हम हल करेंगे 2 6 माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 में 1 से भाग देंगे तो 3/10/9। तो यहाँ पर 2 का मान बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है। तो इसको लिखेंगे A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2।
तो हम इसको देख लेते हैं पहले। तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। तो इसको हम समानांतर रेखा बोलेंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए हम लिख लेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, यह समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 2 का सभी प्रश्न हल हो चुके हैं और आगे हम पार्ट नंबर 3.2 में ही प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।